आ रही हाँ है आवाज? हाँ, हाँ आ रही, बताइए। हाँ। मोरल ये है कि रिस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। बढ़िया। और अंकित सर, टाइम पे ध्यान देना, है ना? हाँ 2 मिनट है सर अपने पास। ओके ओके, 1 मिनट तक लेके जाएंगे हम इसको, क्वेश्चनिंग को, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, ओके ओके। यस, एनीबॉडी? अगर स्टोरी समझ भी नहीं आए तो वो भी बोल सकते हो, हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बताइए सर आप। ओके। तो इसका मोरल ये है कि लाइफ की जो रेस है, जीवन की जो रेस है, वो लोगों के साथ कंप्लीट करने के लिए होती है, लोगों के खिलाफ नहीं। राइट? जीवन की रेस लोगों के साथ कंप्लीट करने की होती है, ना कि लोगों के खिलाफ कंप्लीट करने की। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अंकित। थैंक यू सर। ओके, तो सबसे पहले आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सेशन का समय हो चुका है। 9 बजे से 10:20 तक हमारा सेशन होता है। तो आइए इसी सेशन को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लास्ट वीक के अपने पार्टिसिपेंट के कुछ एक्सपीरियंसेस है वो उनसे सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा वैशाली इंगड़े मैम, जो अपना लास्ट सेमिनार का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। यस वैशाली मैम, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ, सभी को नमस्ते। वेलकम आप वेलकम मैम। हाँ नमस्ते मैडम। जी। तो मुझे मेरा जो लास्ट सेशन का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सफल फाउंडेशन को। लाइव जो सेशन था, तो अगर हम सोचे तो पहले लगा कि लाए मतलब झूठ बोलना या फिर झूठ, उस पर कुछ होगा। तो ये तो सोचा ही नहीं था कि हम अपने आप से कितना झूठ बोलते हैं, दिन भर में कहो या फिर अब तक के हमारे पूरे लाइफ में कहो। हमने आज तक हमारे खुद के साथ कितना झूठ बोला है, ये हम कभी सोचते ही नहीं है। बट आफ्टर सेशन आई रियलाइज दैट कि हम कितना झूठ बोलते हैं अपने आप से। ये तो सबसे पहले मुझे रियलाइज हुआ। और फिर मैंने इस चीज को रिलेट किया मेरे डेली लाइफ से। तो बहुत बड़े लेवल पे सोचने से ज्यादा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इन चीजों को या फिर ये जो सेशन हो रहे हैं हमारे साथ, इसको हमारे डेली लाइफ से अगर हम रिलेट करें और हमारे डेली लाइफ में अगर इम्प्रूवमेंट हम कर सके, मतलब हमारे अपने आप में हमारे डेली लाइफ में अगर हम इम्प्रूवमेंट कर सके इसको लेकर, तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया 2-3 डेज, तो मुझे लगा कि और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो ये चीज होती है कि हम लोग हमारे लाइफ में ना ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। अगर कोई चीज हुई नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, तो सब हम जो हमारे आजू बाजू में है या फिर हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, इनके ऊपर डाल देते हैं कि इस चीज की वजह से ये नहीं हुआ, उस चीज की वजह से वो नहीं हुआ, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। लेकिन कभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते कि हम खुद क्या कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे उस दिन लाइव सेशन हुआ, तो तब मैंने सोचा कि यार सही बात है, मैं दिन भर रोते रहती हूँ कि यार टाइम ही नहीं मिलता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मेरा पूरा दिन घर के कामों में ही चला जा रहा है।
और मैं खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड आफ्टर सेशन जब मैंने टू डू लिस्ट बनाई और मैंने 2 दिन टू डू लिस्ट के अनुसार चलने की पूरी कोशिश की। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरे पास कितना सारा वक्त बचा, और तब लगा कि आज तक मैंने कितना सारा वक्त वेस्ट किया है ना। हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, सुन रहे हैं, बोलिए। ओके, तो फिर ऐसा लगा कि कितना सारा वक्त मैंने जाया किया है अब तक की मेरी लाइफ में। तो ठीक है, मतलब वो तो एक के था शायद, तो मैंने नेक्स्ट ही सेकंड ये सोचा कि अब तक जो हुआ उसे नहीं सोचना है मुझे, और अभी आगे मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, इसमें कितनी इंटीग्रिटी में ला सकती हूँ, इस पे मुझे फोकस करना है। तो ये मेरा लास्ट सेशन का एक्सपीरियंस था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सफल फाउंडेशन कि ये चीज करके आप लोग मतलब मैं सोच रही थी कि क्यों इन लोगों ने कोविड पर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, पैंडेमिक में क्या करना चाहिए, इस पे कोई वेबिनार ना लेते हुए व्हाई यू पीपल चूज दिस टॉपिक मीन्स लाइफ स्किल पे क्यों कर रहे हो आप लोग। बट ये ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं तो हम ये जी ही नहीं रहे हैं एग्जैक्टली मतलब क्या करना चाहिए, ये हमें किसी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर मैंने इसके पहले भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए हैं, उन ट्रेनिंग्स में कभी भी ये चीजें सिखाई नहीं। सो अंकिता, मैं बात कर सकती हूँ ना? टाइम ज्यादा हो रहा है? हाँ, बस 1 मिनट मैम, और 5 मिनट ले सकते हो। हाँ, तो तो चीजें ये है कि सारी चीजें हमारे अंदर ही है। जो सैडनेस है, जो हैप्पीनेस है, हमारे से ही शुरू होता है सब, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। ज्यादा के बड़े चीजों की तरफ हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये जो चीजें हैं जो एकदम इजीली हम कर सकते हैं, जो हमारे लाइफ में बदलाव ला सकता है, ये इस पे हम कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गौरी मैम, टू ऑल ऑफ यू, सफल फाउंडेशन। इसकी वजह से काफी चेंज, काफी पीस ऑफ माइंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और आपने जैसे अभी बोला कि आपने टू डू लिस्ट बनाई और उस पर चलने की कोशिश की, तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कि आपने कोशिश नहीं की है, आपने उस पर चला है। तो हाँ, और आगे जैसे ही सेशन बढ़ते जाएंगे तो आपको ये कोशिश वगैरह वर्ड जो है सब आपके लाइफ में से खत्म हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। और नाउ आई विल इनवाइट यू अल्फिया। अल्फिया अपना लास्ट वीक का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करेगी। यस अल्फिया, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज की। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। माय अल्फिया शेख and I am studying in class 10th. Today I want to share my last week experience. Actually everyone saying that I don't have time. ये हम हमारी लाइफ में सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, और ये झूठ हम दूसरों से भी बोलते हैं, और सबसे पहले ये झूठ हम खुद से बोलते हैं, एज ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एज ए मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरी फ्रेंड, मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे अपनी कुछ बातें मुझसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे वो सब बातें नहीं सुननी थी। इसलिए मैंने उसको कहा कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं तेरी बातें के बाद में सुनूंगी। उसे वो बात की वजह से हर्ट हुआ है कि मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड होके ये मेरी बात नहीं सुन रही है। वो थोड़ी सीरियस बात थी उसकी, इसलिए उसे थोड़ा हर्ट हुआ। उसके बाद मैंने जब लास्ट वीक का क्लास अटेंड किया तो मैंने उसके बाद उससे खुद कॉल करके बोला है कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तू मुझे प्लीज बता कि तेरी बात क्या थी। तो मुझे जब पता चला कि उसका कुछ सीरियस मैटर था, इसलिए वो मुझसे बात करना चाह रही थी। और कभी कभी हम ये झूठ बोल के किसी को हर्ट भी करते हैं। हेलो। यस सुन रहे हैं। और दूसरी बात तो ये
कि हमारी लाइफ में एज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो हमारी लाइफ में अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट बातें खुद से नहीं आती, ये बातें हम खुद ही लेके आते हैं। एज लाइक इसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरा अभी संडे को बायजूस पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ, ऑल इंडिया लेवल पे था। तो वहां से मुझे सर का कॉल आया कि अल्फिया आपको एग्जाम देना है, अगर तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो पापा ने बोला कि दे दो एग्जाम्स, तो हमने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पापा मुझे 2 दिन से बोल रहे थे कि अल्फिया डू द स्टडी, डू द स्टडी। मैंने पापा को कहा पापा करूंगी ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसके बाद मैंने मतलब संडे को मेरा ऑनलाइन एग्जाम था आफ्टरनून में। वो बात अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो गई कि मुझे सुबह संडे को स्टडी करने बैठना पड़ा, और इसकी वजह से मेरे दिमाग पे इतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया था कि मैं कुछ और सोच भी नहीं पा रही थी। ये ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब दिमाग पे स्ट्रेस आता है। और आई एम रियली थैंक्सफुल फॉर सफल फाउंडेशन फॉर दिस फॉर टॉट अस दिस टॉपिक, बिकॉज इसके बाद मेरी लाइफ में से 3 वर्ड्स तो बिल्कुल निकल गए। एक कोशिश, दूसरा आई डोंट हैव टाइम, and there is nothing good or bad. So thank you, Okay. that's all my the experience. Thank you Alfia so much. ग्रेट शेयरिंग And अल्फिया, थैंक यू। अभिजीत सर सुन रहे हो आप? हेलो अभिजीत सर। अभिजीत सर, यस सर अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट उनके शेयर करना चाह रहे हैं लास्ट वीक का एक्सपीरियंस, तो क्या हम आपके 5 मिनट ले सकते हैं इसमें? सर 3 मिनट। 3 मिनट, ओके ओके। तो हमारे साथ अभी न्यांदा गिरे मैडम है, वो अपना एक्सपीरियंस जो लास्ट वीक का है वो 3 मिनट के अंदर अंदर शेयर करेंगे। तो मैं न्यांदा मैम को बुलाना चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस मैडम बोलिए। गिरे मैडम को हेलो। यस मैम, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके पास 3 मिनट है। हाँ। After making to-do list, I realized that I must keep doing my B's and C's in the time, so that I don't have many A's to do. After following my to-do list for a day, I saved so many time, and I realized I can do whatever I like in that time. Thank you very much. ओके, थैंक यू नंदा मैम। तो बढ़ते हैं आज की सेशन की ओर, हमारा समय आगे बढ़ रहा है। तो मैं आज के सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा अभिजीत चतारे सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। ओके थैंक यू सर। ओके कंटिन्यू करें सर। यस, थैंक यू एडमिन सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? मेरा नाम अभिजीत चतारे और मैं व्यवसाय से फोटोग्राफर हूँ। मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। व्यवसाय से मैं भले ही फोटोग्राफर हूँ, लेकिन ट्रेनिंग ये मेरा इंटेंशन रहा है, और इस ट्रेनिंग के जरिए मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का गेम खेलता हूँ। और जैसे ट्रेनिंग के जरिए मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, वैसे ही मेरे व्यवसाय के जरिए लोगों के जीवन की जो खुशियाँ है उन्हें मैं क्लिक करके उन्हें संजोए रखने का मैं गेम खेलता हूँ। हाँ, सही सुना आपने, गेम। यस, मैं गेम खेलता हूँ। अब ये गेम क्या है तो देखते हैं। तो आज का जो सेशन है इसका इंटेंशन है कि आपको आपका जीवन गेम की तरह कैसे खेले ये आपको पता चलेगा। वैसे ही आपका जीवन ये आप एक नई तरीके से जी पाएंगे। इसमें फुल ऑफ एक्टिविटीज रहेंगी, एनर्जेटिक का फील करेंगे और सेल्फ एक्सप्रेस रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो ऐसी ये लाइफ आपको आज के सेशन के बाद ये आपको मिलने वाली है। तो व्हाट इज गेम, क्या कोई बताएगा?
खेल क्या है? यस एनीबॉडी, कोई शेयर करेगा? यस, हेलो, नो वन सर। ओके सर। व्हाट इज गेम? खेल क्या है? हम बचपन में काफी खेल खेले हैं, आपको याद होगा, आज भी खेलते होंगे। अब मुझे याद है, मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट खेलना काफी अच्छा लगता था। तो जब हम गेम खेलते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, यानी सर्टन पर्पस होता है। उस खेल के, जो मैं खेल खेल रहा हूँ, उसके रूल्स होते हैं। खेल में कुछ दांव पर लगा हुआ होता है, खेल में बाधाएं होती है, और समथिंग और देयर इज इम्पोर्टेंट, यानी वहां पर कुछ तो भी एक महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। अब क्रिकेट का एग्जांपल, अब मैं बचपन में काफी क्रिकेट खेला हूँ, अभी भी कभी चांस मिलता है तो मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट का उद्देश्य क्या, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ? तो मुझे मेरी टीम को जीत हासिल करवाना है, मुझे खेलना है और मेरी टीम को जीत हासिल करवाना, ये मेरे गेम का, मेरे क्रिकेट का उद्देश्य है। इसके रूल्स है। अब क्रिकेट के क्या रूल है? यस, कोई बता सकता है क्रिकेट के क्या रूल्स है? जैसे दो टीम होती है, दो टीम में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, और जो वनडे होता है वो 50 ओवर का होता है, और जो 20-20 मैच होती है वो 20-20 ओवर की होती है। सर हमारे साथ भगवान है जो शेयर करना चाहते हैं क्रिकेट्स के रूल। ओके सर, यस, अनम्यूट कीजिए उन्हें। एस भगवान बोलिए। क्रिकेट के रूल्स सबसे पहले तो ये आता है कि ऑब्वियसली स्टंप को अगर बॉल लगता है तो बैट्समैन जो है आउट हो जाता है। और बाउंड्रीज तय रहती हैं, जहाँ पे जब कोई प्लेयर मारता है वो सीमित जगह पे, तो वो 6 या 4 होता है। और उसके बैट से बॉल मारने पर हम सिंगल्स डबल्स ले सकते हैं विकेट के बीच। और रनआउट का भी एक रूल रहता है कि अगर बैट्समैन क्रीज के अंदर नहीं पहुंचता तो हम बॉल विकेट को लगाकर उसे आउट कर सकते हैं। यस भगवान, जैसे आपने ये रूल बताया, तो हाँ। आप क्या मुझे बता सकते हैं आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा क्रिकेट ही है। ओके, तो ये रूल आपने बताया, तो क्रिकेट, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उस खेल का उद्देश्य क्या होता है आपके इसमें? उस खेल का उद्देश्य मेरे लिए ये होता है कि मैं जीतूं या हारूं, पर मैं मेरे टीम के लिए जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना मैं करने का बहुत ट्राई करता हूँ। ग्रेट भगवान, बढ़िया। अब थैंक यू। देखते, खेल में कुछ दांव पर लगा हुआ रहता है, समथिंग एट स्टेक। हम जब खेल खेलते हैं तो कुछ दांव पर लगा होता है, तो वो क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे अभी हमने उद्देश्य देखा, खेल के रूल देखे, तो उसी तरह खेल में कुछ दांव पर लगा हुआ होता है, तो वो क्या लगा हुआ होता है, कोई बता सकता है? 6,000 रुपए। यस 6,000 मेरे गेम में 6,000 दाव पे लगे हुए हैं। आपको याद है आपकी लाइफ में, आप बचपन में कभी खेले हैं, या आप भगवान ने अभी शेयर किया, तो और कोई शेयर करना चाहेगा कि खेल में क्या दाव पर लगा हुआ होता है? मुझे याद आता है जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो मैं जी जान से क्रिकेट खेलता था, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि झगड़े होते थे मेरे बैट्समैन के साथ, बॉलर के साथ, कि नहीं मैं आउट नहीं हूँ, बॉलर ने बॉल डाला और बॉल बैट को कट हुआ, मैं, और उधर ने डिक्लेयर किया कि आउट है, तो मैं इस पे डट जाता था, नहीं मैं आउट नहीं हूँ। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि स्टंप निकाल के भी कभी कभी थोड़ा अपने आप एक में के आंग पे ऐसे भागते थे। तो ऐसे जी जान लगा के हम खेले हैं, और मैं खेलता था क्रिकेट में। कोई भी गेम में दाव पे, जैसा
मैं अपनी जान लगा के उसमें क्रिकेट में मैं खेला हूँ, वहां पर कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है। जब हम गेम खेलते हैं तो कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है, समथिंग ओवर देयर इज इम्पोर्टेंट। अब वो क्या? जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वहां पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं बॉल मारता हूँ तो वो बॉल मारने के बाद मैं रन निकालूं, या जैसा भगवान ने बताया और जो रूल है क्रिकेट का कि बाउंड्री के पार बॉल जाए, मुझे 4 रन मिले मेरे टीम को, और मैं उछाल के मारता हूं तो मुझे 6 रन मिले, यानी समथिंग ओवर देयर। बॉल के साथ प्लेट प्लेट खेलना ये बात नहीं, समथिंग ओवर देयर, बॉल को मारूं और मुझे 4 रन मिले, मुझे 6 रन मिले, या मैं ज्यादा से ज्यादा रन निकालूं, तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट करता है। और हम पूरी तरह से उस गेम में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जैसे कि हमारी जान उस पे दांव पे लगी हुई है। और जब ये गेम समाप्त हो जाता है तब हमें पता होता है कि ये गेम था, हम उस गेम के बाहर हो जाते हैं और हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये तो खेल था। और जिनके साथ हमने झगड़े किए तो उनके साथ फिर गले मिलते, खेलते और दूसरा कुछ गेम खेलते हैं। तो ऐसे ही खेल है। आगे के लिए मैं हमारे सुरेश सर, जयसवाणी सर, इनको इनवाइट करता हूँ। और सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। अभिजीत सर म्यूट। ओके सो शुरू करें? यस सर। अंकित ओके ओके कंटिन्यू। सो बढ़िया अभिजीत, थैंक यू। अभिजीत ने मेरे बाजू में थे। अच्छा हाय अभिजीत। तो एक मिनट भगवान बोलेंगे अपनी स्क्रीन पे। हाँ सर। भगवान वीडियो ऑन करेंगे? यस सर। भगवान को स्क्रीन पर लेकर वीडियो ऑन करो एक बार। वीडियो जो अभी भेजा आपने वाला? नहीं नहीं, भगवान संगनी। भगवान को वीडियो ऑन करवाओ और उनको स्क्रीन पे लो। स्पॉटलाइट पर लो, स्पॉटलाइट। सुरेश सर आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है, विल यू प्लीज चेक? ओके, इज इट नाउ क्लियर? अभी क्लियर है? यस सर, बेटर। ओके नाउ। हाय भगवान। हाय सर। भगवान पेन है हाथ में? पेन आसपास, पेन पेंसिल? हाँ है सर। दिखाओ ऐसे हाथ में। ओके नाउ पुट डाउन, पेन को नीचे रखो। वो फिर से पेन को उठाओ। हाँ पेन को फिर से उठाओ वापस। हाँ अब पेन को नीचे रखने की कोशिश करो। हाँ रख दी किया। रखना नहीं है ना, पहली बार आपने रखा। हाँ हाँ अभी रखने की कोशिश करो। हाँ रखा आपने? हाँ मैंने तो बोला रखने की कोशिश करो। हाँ ना, वही कोशिश ही की ना रखने की। देखो पहली बार क्या बोला, रखो, तो आपने रखा। हाँ अब दूसरी बार बोला रखने की कोशिश करो। हाँ फिर मैं हाथ लेके नहीं गया नीचे तक के। ओके ओके, सो डिड यू गेट इट? कि एक तो आप करते हो या नहीं करते हो, फिर इसमें कोशिश। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही है। वॉइस आ नहीं रही सर आपकी क्लियर। अभी बोलिए।
सुरेश भाई, जहाँ अभिजीत बैठा था वहाँ वहाँ बैठिए ना आप। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, फुल है। ओके, अभी आ रही है आवाज? पहले से ठीक है। इसमें आ रही है? ओके ओके, गॉट इट। हाँ, विवेक कुछ बोलना आपको? सर आवाज नहीं आ रही है, बहुत बारीक आ रही है आपकी आवाज। ओके, मैं चेंज करा मिलेगा। हाँ, अभिजीत ने पर जाना। ओके, यस सर। अभी आ रही है आवाज? यस आ रही है सर, अभी आ रही है। ओके ओके, गॉट दैट। विवेक को कुछ बोलना था, विवेक ताड़े। यस यस विवेक बोलिए। विवेक आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़े। यस सर। ओके, हम कहाँ पर थे कि गेम के रूल्स क्या है, गेम बनता कैसे है, गेम के कंपोनेंट्स क्या है। तो इसके साथ में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि क्या हमारी लाइफ भी गेम है, हमारी लाइफ गेम है क्या? किसको किसको लगता है कि हमारी लाइफ गेम है? वुड लाइक टू शेयर? अल्फिया ऐसा। हाँ अल्फिया। सर एक्चुअली आई हैव द प्रॉब्लम दैट सर की आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैंने इसलिए हैंड रेज़ किया था। अभी ओके थैंक यू। और गजानन सर ऐसा। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गजानन जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग। मुझे लगता है कि अपनी लाइफ एक गेम की जैसा है। मतलब अपन जिस तरीके से अपन ले सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम, जैसे सर ने बोला क्रिकेट के बारे में, तो जैसे प्रॉब्लम जैसे अपने पास में आती है, जैसे कभी अपन ने क्या, जैसे क्रिकेट में भी शॉट्स होते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं। जैसे मतलब फुल टॉस आया तो अपन उसको प्लेट करके छोड़ सकते हैं ऐसे। तो उस टाइप में अपन प्रॉब्लम्स आती है, उसे अपन जैसे चाहिए वैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर कभी डायरेक्ट आया तो सिक्स मार के अच्छी तरीके से भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ज्यादा मतलब अपने को लग रहा है कि गेंद खराब है तो अपन उसको प्लेट भी कर सकते हैं, या फिर उससे अच्छी ज्यादा मतलब लाइफ में भी वैसी है। लाइफ में भी वैसे ही है ना, जैसे प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम को भी अपन देख सकते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम कैसी है, फिर उसके अंदर उसको समझ कर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना। अब बहुत से लोग कैसे करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, 3-4 लोगों से सजेशन लेते हैं कि भाई मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा बता। फिर सजेशन लेने के बाद में वो रिएक्ट करते हैं, ओके, वो खुद ही सोचते नहीं है। ऐसा है। अंकित स्क्रीन शेयर करो। यस सर, वो वीडियो सफल फाउंडेशन कर लो, नहीं नहीं, ओके ये ओके वाला लाइव लाइव ओके। ऊपर सर यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करना है आपको? हाँ किया है। ओके, सो आप सब लोगों के सामने एक है ना क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है कि आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ गेम है क्या। तो आपको देखना ऐसा है कि ये सारी चीजें उसमें है क्या। जैसा फर्स्ट इज, जैसा गेम में अगर कोई सडन पर्पस है तो गेम है, आपके लाइफ में पर्पस है क्या, तो वो गेम है। किसको लगता है कि मेरी लाइफ में पर्पस है और वो गेम है? एनीबॉडी? ओके, सेकंड इज उसके रूल्स है। हाँ, किसी का हैंड रेस है क्या? ज्ञानेश्वर जी का है। हाँ हाँ सर जी। उनको
अनम्यूट करें सर उनको। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हेलो सर। सर हाँ मेरी जी आवाज बोलिए आ सर। रही? हाँ सर क्लियर है अपना एकदम। जो लाइफ है वो एक गेम ही है। उसको एक सर्टन हाँ पर्पस है। अपन राइट। अगर अभी समझो अपना लाइफ है तो लाइफ के लिए कुछ पर्पस है, सर एक उसके एक रिक्वेस्ट रूल्स करूंगा भी सर है। आपसे। जी सर। हाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ हाँ। जब आपके बारे में आप बोलेंगे तो आप ये बोलना है कि मेरे लाइफ का ही पर्पस है। अ, मेरे लाइफ का एक सर्टन पर्पस है, और जैसे मेरी फैमिली की केयर करना, और जितना यानी सोसाइटी को जितना अपन दे सकते हैं हाँ उतना हाँ देना। और उसका जैसे लाइफ लाइफ में कुछ रूल्स भी है। सबको 24 आवर्स है, ये एक रूल है। सबको रेस्ट लेना है, ये भी एक रूल है। ऐसे हर एक के अलग अलग रूल है। और हाँ हाँ कुछ स्टेक पे भी रहता है। जैसा बहुत से बार अपना रेपुटेशन स्टेक पे होता है, अपना लाइफ भी स्टेक पे होता है। ओके और ऑब्स्टेकल्स भी रहते हैं, अपने बाधाएं रहती है अपने लाइफ में, वो अपने को ओवरकम करना होता है। और इसलिए ये लाइफ इज गेम। लाइफ इज गेम। ओके सर एक फिफ्थ क्वेश्चन भी है इसमें, समथिंग ओवर देयर इज इम्पोर्टेंट। हाँ, समथिंग ओवर देयर इज इम्पोर्टेंट। हाँ वहां पर हाँ कुछ तो भी महत्वपूर्ण है। यस, ये थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे। यस ओके। तो सर थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बढ़िया। थैंक यू। हाँ ध्रुव का हाथ ऊपर है। ध्रुव संगानी। यस ध्रुव बोलिए। हेलो ध्रुव। हेलो। हाँ ध्रुव। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरे लाइफ के भी पर्पस है कि मेरे को मेरा जो बिजनेस है उसमें पापा को जितनी हाँ बन सके उतनी ज़्यादा हेल्प करूँ, फिर बाद में उसको और एक्सपांड करूँ। ये सब मेरे पर्पस है। और और उसमें रूल्स भी ये है कि मेरे को जिस तरीके से पापा चला रहे हैं मेरे को उनसे थोड़ा बेटर करना है, और उसमें एडवांस जितना मैं ला सकूँ वो सब करना है। ओके ग्रेट। व्हाट इज एट स्टेक? स्टेक पर हाँ, क्या है, दांव पर क्या लगा हुआ है? दाव पर मतलब मेरे वर्ड्स लगे हैं, क्योंकि मैंने मम्मी को और लगभग पापा को बहुत बार ये बोला है कि मेरे को, ज्यादातर तो मम्मी को ही बोला है कि मेरे को ऐसा कुछ कर रहे दिखाना, मतलब इतना बड़ा बिजनेस करना है कि लोग अपने को पहचाने एकदम अच्छे से। अभी जितना पहचानते हैं वो सब मेरे दम पे पहचाने। तो ये सब मेरे क्या बात वर्ड्स है। बढ़िया। तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है जब मेरे वर्ड्स पूरे होते हैं, और जब नहीं पूरे होते तो आई फील बैड। ओके ओके ग्रेट। हाँ व्हाट सर। आर ऑब्स्टेकल्स? ये आपका जो ऑब्स्टेकल्स गेम में, है। हाँ, हाँ ये जो मेरा ऑब्स्टेकल्स क्या गेम है? है उसमें ऑब्स्टेकल्स तो ये है कि लाइफ में कोई ये ऐसा सर्टेन अपन सोच के तो रख सकते हैं, बट वो होगा इसकी गारंटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही, कि कभी एक आधी बार फाइनेंशियल भी आ सकते हैं, कभी कोई मेरी वजह से भी हो सकता है, मैं कुछ गलती कर सकता हूँ, तो वो सब मेरे को देखना पड़ेगा। ओके ओके गॉट दैट डू। तो आपको ऑब्स्टेकल्स एकदम क्लियर है अभी। लास्ट हाँ इज समथिंग ओवर देयर इज इम्पोर्टेंट। मतलब वहां पर, मतलब आप जहां नहीं हो उसके आगे कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ अगर वो है वो, तो लाइफ इज गेम। हाँ ये थोड़ा मतलब मेरे को एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा। हाँ एक्चुअली आपने बोला अभी कि आपके लिए ओवर देयर क्या है पता है। अभी आपको लोग पहचानते हैं कि आपकी जो एजेंसीज है ना, हाँ हाँ उसके एक मालिक है, वो मालिक का लड़का, राइट? जैसा आपने बोला हाँ, अभी, वही मैं अमित रिपीट कर भाई रहा का हूँ। लड़का, अमित भाई का अमित लड़का भाई का बोल। लड़का, मोटा भाई। हाँ मोटा भाई।
नहीं नहीं। गुजराती में मोटा भाई यार। बड़ा भाई। ओके। हाँ तो ध्रुव, और आपने क्या बोला, ओवर देयर क्या है आपका पता है? कि वहां पर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने कि इसने वो हाँ बिजनेस इतना बड़ा किया है ना। एक हाँ लेवल है अभी हर कृपा एजेंसीज का, और एक लेवल जो हाँ आपने सोच के रखा है वो वहां पर है, अभी यहाँ नहीं है ना, वो आपके हाथ में नहीं है वो लेवल अभी, नहीं। राइट? तो दैट इज समथिंग ओवर देयर। अच्छा, वो हाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या अभी? ओवर देयर जो है, वैसा नाम हाँ कमाना, उतना बड़ा बिजनेस करना, वो लेवल पर लेकर जाना। हाँ वो मेरा अभी ओवर देयर है। ओके, थैंक यू। तो और एक एक चीज और, आप जो बोल रहे हैं ना ऑब्स्टेकल्स, हाँ एक है ना छोटा सा अपने को परिवर्तन करना है अभी, कि आपने जो बोला हाँ कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हाँ है ना, और कौन से आएंगे हमको मालूम नहीं है। नहीं। और क्या होता मालूम है कि हम लोग ऑब्स्टेकल के साथ में चिपक जाते हैं। हेलो। पता है कैसे? हाँ सर। एक बार है ना क्या हुआ, अभिजीत सर फुटबॉल खेलने गए, हाँ तो फुटबॉल खेला उन्होंने पूरा 90 मिनट। हम्म बाद में जब आए घर पे तो किसी ने पूछा उनको कि कैसा रहा मैच, बोले हाँ बहुत बढ़िया रहा, मैं कम से कम 50 गोल करता था, लेकिन हाँ फील्डर बीच बीच में आ रहे थे, जो सामने वाले अपोनेंट थे, है ना, वो बीच बीच में आ रहे थे। अच्छा, एक बार तो मैंने उनको चखा भी दिया, लेकिन फिर गोलकीपर बीच में आ गया। ऑब्स्टेकल है ये सब। हाँ तो आर दे ऑब्स्टेकल? नहीं, वो चैलेंजेस है। वो दैट आर रूल्स, फुटबॉल का रूल है ना, हम्म कि आप खेलोगे, आपका काम है उधर नेट पर लेके जाना, और उनका काम है कि आपको वहां जाने से रोकना, हाँ राइट? यस। तो बस कंसीडर करो कि आपको जो ऑब्स्टेकल्स दिखते हैं अभी, वो जैसे ही हाँ आएंगे, आपको क्या करना है, ट्रीट देम एज रूल्स, हाँ कि हाँ ये मेरे लाइफ के रूल है, ऐसा तो होगा। ठीक। देखो मेरे लिए अभी क्या हुआ पता है, मेरा गेम है अभी कि मैं आपके साथ में बातचीत करूँ 1 घंटा 20 मिनट तक, 9 बजे से तो 10:20 तक मैं आपके साथ में रहूँ, हाँ और अचानक मेरे घर की घंटी गई 8:10 पर, हम्म तो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में, वो यार ये तो नहीं होना चाहिए था, सही है। राइट? या फिर ओके, ओके दैट इज रूल, कि हो सकता है लाइन चली जाएगी, लाइन गई, अब इससे पार जाओ, इससे आगे जाओ। हाँ क्लियर है? हाँ सर। ओके, अभी एक और है ना, हम लोग एग्जांपल सुनेंगे लाइफ के ऑब्स्टेकल्स का, अभिजीत सर का। सो आर यू ऑल रेडी अभिजीत सर के मतलब लाइफ के एग्जांपल सुनने का? अंकित? यस सर, बोलिए। अंकित स्क्रीन ये करो। ओके, बंद की है सर, बोलिए। हाँ, आज से एक 18 से 20 साल पहले की बात है। मैं स्कूटर चला रहा था, और स्कूटर आपने देखा होगा शायद कि 2 सीट वाली, जिसको जो आगे की सीट है उसको स्प्रिंग रहता था सस्पेंशन के लिए। और मैं स्कूटर चलाते चलाते एक जगह से जा रहा, और सामने एक बड़ा गड्ढा था। वो गड्ढा मैंने देखा नहीं, और फिर वो गड्ढे में से गाड़ी गई। जैसे ही वो गड्ढे में से गाड़ी गई, वैसे एकदम से मेरे कमर में दर्द सा हुआ, एकदम से दर्द लगा मुझे। और वो टाइम फिर निकल गया। फिर कुछ 2-3 दिन बाद की बात है, मैं क्रिकेट, मुझे तो पहले से अच्छा लगता है, तो मैं मेरे कॉलेज में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो जब मेरे तरफ बॉलिंग थी, तो मैं जब बॉल डालने गया, तो जैसे ही मैंने बॉल ऐसा डाला, तो फिर से वही दर्द कमर में मुझे फिर से हुआ। और उस टाइम पे मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जो स्टेज में था, वैसे मैं रुक गया और मुझे हलना मुश्किल हो गया। और लिटरली मुझे वहाँ कोई कुछ बात पॉसिबल नहीं थी कि मैं वहाँ से एकदम नीचे बैठ गया और वहाँ से उठ पाऊँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ से कॉलेज के कॉरिडोर में उठा के लेके गया, और एक फ्रेंड ने मुझे इधर घर पे लाके फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ये क्लियर किया कि आपके कमर में, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें गैप क्रिएट हुआ है। तो उसके बाद तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात हो गई कि अब तो सबसे मेन, यानी मेरा क्रिकेट बंद हो गया।
और मेरे लिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इवन मैं किसी के साथ गाड़ी पे पीछे बैठ के भी जब जा रहा था तो मुझे वो जब जर्क लगते थे तो मुझे वो पेन होता था। तो मेरे लिए यानी लाइफ एकदम ऐसी निरस हो गई थी, यानी ये क्या है, कमर दर्द लग गया, अब मैं खेलूंगा नहीं, मैं लाइफ में और कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी तो मैं उसके साथ बढ़ते गया और मैं फिर ट्रेनिंग के इसमें आया और ट्रेनिंग से रिलेटेड फिर सफल में ज्वाइन हुआ। और सफल में मुझे आज जो सब्जेक्ट डिलीवर हो रहा है गेम, ये गेम मैंने सुना और उसके बाद मुझे क्लियर हुआ कि ठीक है, मेरे लाइफ में ये बात क्रिएट हुई है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे लिए क्या पॉसिबल है, मैं लाइफ का गेम कैसे खेल सकता हूँ। तो उसके बाद जो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताया था और जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड था कि मैं अपने आप को फिट रख सकूं, तो वो सब मैं करता गया। धीरे धीरे मुझे उस पेन जो है वो कम होता गया और मेरा कंसंट्रेशन जो है लाइफ के गेम की तरफ, वो खेलने की तरफ बढ़ता गया। अब वो दर्द तो है, वो खत्म होने वाला नहीं, वो मेरे साथ में रहेगा, लेकिन अब मैं फुलफिल हूँ और मैं मेरी एक्टिविटीज पावरफुली कर सकता हूँ। और ये मुझे पॉसिबल हुआ कि जब मैं लाइफ को गेम की तरह देखना मैंने चालू किया और उसकी तरह खेलना चालू किया। थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू। सो किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, किसी को कुछ दिखता कैसा कि मेरी लाइफ में भी ये ऑब्स्टेकल्स आते थे, यहाँ भी आ रहे दिख रहे, लेकिन यस इस भगवान है हमारे साथ। हाँ भगवान है, भगवान बोलिए। भगवान प्रसन्न है आज। हेलो सर। हाँ भगवान। 2 साल पहले सर हमारे स्कूल में नया नया सर ने, हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर है उन्होंने क्रिकेट क्लासेस शुरू किए थे और आने वाले महीनों में उसकी मैचेस भी होने वाली थी और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था और उनके सिलेक्शन में मैं सिलेक्शन लिया तो मैं सिलेक्ट भी हो गया था। पर एक दिन ऐसा आया कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था और बाजू में ही शॉट पुट वाले जो प्लेयर्स है उनकी प्रैक्टिस चालू हो रही थी। हेलो। हाँ भगवान बोलिए। बोलो बोलो भगवान, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो वो प्रैक्टिस चालू थी तो एक लड़का नया ज्वाइन हुआ था तो उसने उसने गलती से शॉट पुट दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया और मैं उधर फील्डिंग कर रहा था। तो जैसे उसने फेंका मुझे कुछ ध्यान नहीं था और वो शॉट पुट सीधा मेरे पैर पे आके गिरा और मुझे वो दर्द भी नहीं हो रहा था, वो मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। पर मेरे को अचानक रोना आ गया क्योंकि अगर मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो जाता है, मैंने आगे का सोच लिया, डायरेक्ट ओवर थिंकिंग कर ली कि अगर मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो मैं क्रिकेट की मैच कैसे खेलूंगा। तो फिर मेरे पापा आए उधर और वो मेरे को हॉस्पिटल में ले गए और उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर है। तो फिर बाद में वो लगा है फ्रैक्चर और घर पे आके रोया मैं कि मेरी मैच है और ये कैसा सर लेंगे भी नहीं कि मुझे टीम में कि एलिमिनेट कर देंगे। तो फिर मैंने जैसे ही मेरे 15 दिन हुए प्लास्टर लगने के बाद में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा चलना फिट होना वगैरह चालू किया और जैसे ही मेरा प्लास्टर निकल गया मैं नेक्स्ट डे से वो क्रिकेट क्लास ज्वाइन कर ली और मैंने सर को बोला कि सर मुझे टीम में ले लो, मैं फिट रहूंगा और बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा मेरी टीम के लिए। तो उन्होंने मुझे ले लिया और वो मैच को सिर्फ 15 दिन बाकी थे, पर तभी भी सर ने मुझे लिया क्योंकि मेरे एंथुजियाज्म को देख के उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी। ओके ग्रेट भगवान, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सो ये लाइफ है हमारी
और लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं हम लोग उसको रूल्स के जैसा ट्रीट करके खेल सकते हैं। और अगर आप ऑब्स्टेकल्स को रूल्स के जैसा खेलेंगे या ट्रीट करेंगे अगर उसको, तो ये बात पक्की है कि नेमिश के पैसे लगते नहीं, डोंट वरी। ओके, किसी का हैंड रेस्ट है क्या अभी? नहीं सर। हाँ, एक प्रदीप के है कोई? प्रदीप सर अनम्यूट कीजिए। बोलिए प्रदीप सर। ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके। सो हाँ, लाइफ जो है हमारी, अगर हम बोलते हैं लाइफ गेम है, तो ये ऐसा सिलसिला शुरू कब से हुआ? लाइफ इज अ गेम अगर हम बोलते हैं तो ये शुरू कब से हुआ? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। पीछे मीन्स समझो तकरीबन 10,000 साल पीछे। 10,000 साल पहले मैं और निमिष, क्या लगता है आप कहाँ रहते होंगे हम लोग 10,000 साल पहले? ठीक है, 10,000 साल पहले ना स्टोन एज था, पाषाण काल। उस समय लोग गुफाओं में रहते थे, है ना, गुफाओं में रहते थे, बहुत बढ़िया आराम से रहते थे। खाने को क्या होता होगा आप क्या इमेजिन कर सकते हो? खेती बाड़ी नहीं होती थी उस समय। किसको पता है उस समय क्या होता था? स्टोन एज में क्या होता था, किसी को पता है? अथर्व बता रहा है सर। हाँ अथर्व। सर उस समय जो अर्ली मैन्स होते हैं वो कंदमूल खाते थे और हंटिंग भी करते थे। ओके ओके, और क्या पहनते थे अथर्व? और वो मतलब किसी भी एनिमल का स्किन पहनते। ओके, और तो यू यार कैन इमेजिन कि मैं और निमिष कैसे रहते होंगे उस समय। सर बत्ते। हेलो। हाँ गजानन सर बता रहे हैं सर। हाँ 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 गजानन जी। सर उस टाइम पर ये कंदमूल खाते थे और आप जो मतलब उस टाइम पे जो पहना जाता था वो झाड़ू की जो साल आती है ऊपर की लेयर, वो सब बराबर पहना जाते थे। बराबर, राइट। और खाते क्या थे आपको पता है? समझो जी, खेती नहीं होती थी। हाँ? नहीं, सिर्फ वो कंदमूल बोला जाता है या फिर कुछ तो भी, उसके बारे में पूरा इतना क्लियर पता नहीं। ओके ओके, राइट, थैंक यू। तो क्या होता था पता है, हम लोग है ना दिन भर परेशान रहते थे, वहीं खाओ वहीं पड़े रहो वहीं। फिर एक दिन निमिष के ध्यान में आया कि चल कुछ खेलते अपन। बोला बोल खेलते मतलब क्या? तो उसने बोला एक काम करते अपन, पहले बाहर चलते। फिर एक लकड़ी उठाई और लकड़ी को फेंका ऐसे दूर, ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब क्या है कि जो पहले लकड़ी लेकर आएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही चला 2-4 दिन। बाहर निकलते थे दिन में 1-2 बार, लकड़ी उठाते थे और फेंकते थे ओवर देयर। फिर इंसान की ना एक ये खूबी है कि वो एक ही चीज को 2 या 3 बार 4 बार करेगा ना तो उससे बोर हो जाता है। फिर बोलता नहीं यार चलो इसमें कुछ तो भी अपन ट्विस्ट लाते हैं। फिर हमने उसमें एक ट्विस्ट डाला कि चलो ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है कि कोई भी जीत रहा है और कोई भी हार रहा है, किसको कोई मतलब हो नहीं रहा उसका, तो क्या करें? तो बोले चलो एट स्टेक रखेंगे। तो एट स्टेक का मतलब कि दाव पर रखेंगे कि जो हारा उसने उसका डिनर जो है वो दूसरे को दे देना। तो फिर बहुत दिन तक ही फिर ये चला कि हम लकड़ी उठाते थे या पत्थर उठाते थे, फेंकते थे और बोलते थे ओवर देयर, जो जीत कर आ गया डिनर उसका, हारने वाला भूखा। तो ये भी फिर बहुत दिन चला। फिर वही इंसानी प्रवृत्ति कि हम वापस बोर हो गए। 10,000 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। यू कैन इमेजिन कि उस समय कुछ नहीं था, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, इंटरनेट नहीं, टेलीफोन नहीं कि किसी से आप बात कर सकते हो। तो फिर ये सोचा कि वो यार चलो हम कोई बड़ा गेम खेलते हैं। तो बड़ा गेम खेलने का मतलब क्या है कि हम शुरू करेंगे ओवर देयर से और लगातार हम खेलते जाएंगे ओवर देयर ओवर देयर ओवर देयर ओवर देयर करते जाएंगे। तो लकड़ी ली, फेंका, 2 में से एक जन जीता। फिर उसने और आगे फेंका ओवर देयर। यहाँ से ऐसे हम लोग खेलते गए खेलते गए खेलते गए खेलते गए। फिर अचानक क्या हुआ पता है कि हम थक कर सो गए।
और थककर ऐसे सोए कि कभी उठे ही नहीं। कैन यू इमेजिन कि वो लाइफ का गेम ऐसा था हमारा कि हम लोग वही गेम खेलते रहे बिना इसके जानकारी के कि हमको कितनी देर खेलना है। टाइम लिमिट उसको नहीं थी और कोई बोलने वाला नहीं था कि इट्स योर टाइम, कि ये टाइम खत्म हो गया, आपका गेम खत्म हो गया, अब आप गेम को छोड़ दो और दूसरा कुछ में आओ, दूसरे नए गेम में आओ। तो वो हमारा थक जाना, ऐसा सो जाना कि हम कभी उठते ही नहीं, दैट इज कॉल्ड डेथ, राइट। तो वो लाइफ का गेम वहां से शुरू हुआ। हम लोग दिन भर एक गेम से दूसरे गेम में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, या कुछ लोग तो ऐसे ही है कि उसी गेम में उसी गेम में उसी गेम में उसी गेम में जीवन बिता देते कि जब तक टाइम पूरा नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कि दैट्स टाइम अप। सो कोई शेयर करना चाहेगा इससे क्या मिल रहा है? हाउ लाइफ इज अ गेम, और लाइफ हमारी ये गेम कब से शुरू हुई। और मैं आपको एक चीज ऐड करूं जो हमने पहले ऐड नहीं की, कि एवरी गेम हैज अ टाइम लिमिट। ऐसा कोई गेम नहीं है हमारा कि जिसको टाइम लिमिट नहीं है। जिसको टाइम लिमिट नहीं है वो गेम हो ही नहीं सकता। वो बोला गया कुछ तो भी झूठ है कि हाँ मैं खेल रहा हूँ। हाँ, किसी का रचना मैडम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले मैम। हेलो सर, रचना बात कर रही हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ बोलिए। तब जब पहले स्क्रीन आपने शेयर की थी तब हमने बोला था कि हमारा लाइफ का गेम क्या है, और अभी मतलब गेम, अगर गेम चल ही रहा है हाँ, तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गई इसमें कि गेम है या नहीं है फिर लाइफ। आप बोलिए आपकी लाइफ गेम है कि नहीं। वो 5 कंडीशन उस पर है कि नहीं, लागू होती कि नहीं। सर कौन सा? हाय साची। हाँ, 5 कंडीशन लागू होती कि नहीं। 5 कंडीशंस नहीं लागू होती। 5 तो नहीं होती है, नहीं नहीं। तो अभी है ना, अभिजीत सर ने एक इंटेंशन पढ़ा अभी आपके सामने कि हमारा आज का इंटेंशन क्या है। दादा क्या मजा मचे। सो इंटेंशन है कि आपको एक्सेस देना ऐसी लाइफ जीने का जो जिसमें जॉय हो। दिखा है जी सर। हाँ, अभिजीत सर ने आपको ये बोला कि हमारा आज का जो है तो उसका इंटेंशन है कि आपको ऐसा रास्ता बताना है कि आपकी पूरी लाइफ वो आनंदमय हो और उसमें इंटेंशन भरपूर हो। तो अगर आप बोलते हो कि मेरी लाइफ गेम नहीं है, तो आपकी गेम में, आपकी लाइफ में दोनों चीजें नहीं है। अभी जॉय नहीं है, इंटेंशन नहीं है। एंड इट इज नॉट ट्रू। हाँ, ये हम लोग बोल रहे हैं, इट इज नॉट ट्रू। आपको 1 हफ्ता है, आप इस पर विचार कीजिए और हम जो बोल रहे हैं वो चीजें आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि इट इज ट्रू तो आप रखिए, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरे और डिस्टिंक्शन है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अभी जो है ना नया गेम है, अभी सच्ची के साथ में रहो। ओके। हाँ, कांचन मैडम। हॅलो सर, मी नेहमीच विचार करते की आपण आता तुम्ही म्हटलं ना की ते काडी फेकायचं आणि तो एकच एक गेम सुरू आहे जीवनात, पण नवीन गेम कसा काय घ्यायचा. मी नेहमी विचार करते की आपण एकसारखं जीवन जगतो, रोज सकाळी उठणे, दिवसभर काम करणे, तेच 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 नेहमी नेहमी नेहमी. पण आता पण मला आता क्लिक झालं की हो, आपण नेहमी नेहमी एकसारखंच जगत आहो आणि शेवटी थकून झोपून जाणार आहो. पण मग नवीन गेम घ्यायचा आहे समजा, पण तो कसं काय करणार. कारण की हे जे माझे गेम आहेत ते मी सोडू शकते. मी नेहमी विचार करते की बा आपण जीवनात आलो आहोत तर ते एकच हेच याच्यासाठी जावं का, सगळं ते एकसारखंच वाटते जीवन, नाटक असल्यासारखं. पण नवीन गेम हे सगळं सोडून नवीन गेम. कोण म्हटलं तुम्हाला सगळं सोडून करा म्हणून. जेव्हा त्या गेमचा टाइम आहे, हाँ हिंदी में, सॉरी। तो हम जब तक उस गेम में है, जो भी आपका अभी करंट गेम है ना, उसका एक टाइम है ना। आप टीचर हो,
तो आपका गेम है वो 5 बजे तक का। हम्म उस गेम से जैसे ही मतलब वो टाइम खत्म हो उस गेम से निकले दूसरे गेम में चले गए। ये सब सर होता मेरा है। तो दिन भर का की गेम है ना, जैसे घर में बच्चों के करियर का करना, यानी कि घर का सब करना, ये सब मेरे गेम ही है ना। सब अलग अलग गेम है, एक गेम थोड़ी है। हाँ मैं सब गेम एक जैसे यांत्रिक तरह कर रही हूँ ना, कि सुबह उठकर मैं रोज 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 वही 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 कर। हम डिस्कस भी करते हैं, म्हणजे मैडम लोग, म्हणजे जैसे मैं सहेलियां, कि हम एक ही एक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं दूसरा गेम खेलूं, मेरे जीवन में हो, और मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं ये सब गेम नहीं छोड़ सकती ना। जैसे हाँ तो मैं स्कूल का मैंने जवाबदारी, मैं नौकरी कर रही हूँ इसलिए नहीं, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वह मैं उस बच्चों को मेरा टाइम देना आवश्यक ही है ना। हाँ तो वो आपसे मैं कौन थोड़ा बोल रहा है कि कंफ्यूज आप हो ये गई नहीं अभी। करेंगे? मुझे ये क्लिक हो गया कि मैं ये गेम कर रही हूँ, हाँ हाँ पर मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। ओके ओके। सो मुझे कुछ करना है, मुझे दूसरा कुछ करना है, पर मैं कैसे करूँ फिर? तो आपके लिए क्या ना शॉर्टकट है, बोलो हम्म, शॉर्टकट। हाँ सर। सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, और आपको क्या चीज इंस्पायर करती, हम्म जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इंस्पायर करती, वही आपका गेम हो सकता है, दूसरा गेम नहीं हो सकता, दूसरा बोझ है। राइट। हाँ सर। पर और है सर ना। मैं, हाँ यस। पर मुझे और एक बात बोलनी चाहिए थी, कि मुझे कुछ करना है, यानी कि कुछ नाम दूसरों के कमाना लिए, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, सिर्फ मैं खुद के लिए जी रही हूँ, खुद के लिए खुद की खुशी के लिए, खुद के लिए दौड़ रही हूँ। है। ओके कांचन मैडम, एक्चुअली आपके लिए ना हमने स्पेशल असाइनमेंट रखा हुआ है, आखिरी में लिखा हुआ भी है। ओके सर। हाँ असाइनमेंट का पार्ट है उसमें, है ना, वो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू ओके। थैंक यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना, कि हम लोगों ने लाइफ दो प्रकार से जीते, एक है लिविंगनेस और दूसरा है लाइफ। अब लिविंगनेस का मतलब होता है कि बस दिन निकल रहा है और दिन खत्म हो रहा है, कोई इंटेंशन नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं। जैसा अभी कांचन मैडम ने बताया, यांत्रिक, कि वो जैसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम रोबोट है, उसको पता है कि इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और जाके वापस सो जाना है, फिर दूसरे दिन वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही। और ऐसी जो हमारी लाइफ है उसमें ये सारी चीजें रहती, जो मैं भी बोलने वाला हूँ आपको, कि उसमें चिंताएं हैं, उसमें आलस्य है, उसमें शिकायतें हैं, उसमें पावर की कमी है, और उसमें उदासीनता है, कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कि पड़ोस में अगर किसी का कोई दुखद घटना घट गई तो भी लेना देना नहीं है, बाजू में इधर से कोई शादी है तो भी लेना देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड लिविंगनेस, जीवन बिताना, कि वो आए हैं तो एक दिन तो जाना ही है, तो जैसे है वैसे चलने दो। दैट इज लिविंगनेस। और दूसरा तरीका है वो है लाइफ जीना, मतलब जीवन जीना। अंकित, यस सर। वो छोटा सा वीडियो। ओके। हाँ, दोनों लाइफ में क्या फर्क है, दोनों लाइफ जीने का। अमिताभ का एक छोटा सा अपन गाना देखेंगे। खुदा की कसम मजा आ गया मुझे, फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? यस सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू। सो ये मिस्टर नटवरलाल पिक्चर है अमिताभ की, उसमें एक गाना है। गाना पहली बार जब मैंने देखा था तो मुझे क्लिक हुई थी चीज कि ये जीना भी कुछ जीना है लल्लू। राइट। तो जिस जिस जीवन में ये सारी चीजें नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इंटेंशन नहीं है, पावर नहीं है,
फुलफिलमेंट का एहसास नहीं है, तो वो जीना भी कुछ जीना है लल्लू। तो आप देखिए आपका स्टेटस क्या है, कि आप जीवन जी रहे हो कि आपका जीवन बीत रहा है, राइट। तो जो आपका स्टेटस है वही आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका स्टेटस है कि लिविंगनेस में हो, आप जीवन बिता रहे हो, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में वरीज है, कंप्लेंट्स है, पावरलेसनेस है और इंडिफरेंस है, मतलब उदासीनता है। तो चेक योर स्टेटस कि आप अभी कहाँ पर हो। और नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे लाइफ का सॉरी हमारे गेम का सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा होता है, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम। किसी को पता है गेम का बेस्ट पार्ट कौन सा होता है? Anybody would like to share? नीलेश सर है। हाँ नीलेश जी। हाँ जी, गेम का बेस्ट पार्ट है जीतना। अगर हम जीतते हैं तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके ओके, और कोई? गजानन सर है। हाँ जी गजानन जी। हारते हारते जीतना, मतलब अपने को पता है अपनी हार होने वाली है, पर उसी टाइम पर अपन जीत जाए तो अपने को सबसे ज्यादा हैप्पी टाइम वही लगता है। नहीं, किसी भी गेम का बेस्ट पार्ट, हर गेम का बेस्ट पार्ट वो नहीं पता। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो बिंदेश सर है सर। हाँ जी बिंदेश जी। यस। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। गेम में अपना परफॉर्मेंस कैसा रखना, हाँ हाँ वो गेम का मेन पार्ट। ओके ओके अपने परफॉर्मेंस पर ही अपना जीतना और हारना तय है। ओके ग्रेट। और सो पेपर फोड़ दो। रचना मैडम है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, गेम का बेस्ट पार्ट है गेम खेलना। गेम खेलना गेम गेम का खेलना बेस्ट पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए इसको। गेम खेलना उसके पहले कुछ है, पार्टिसिपेट करना गेम और उससे पहले से पहले। गेम खेलना मीन्स पार्टिसिपेट करना हो गया, उसके पहले गेम में जीतने के लिए क्या करना। हाँ हाँ नोइंग से। जीतने के लिए क्या करना। हेलो सर। अंकित म्यूट होंगे तो अनम्यूट करो उनको। अंकित म्यूट है। हाँ किया है, अनम्यूट किया है सर को। ओके। सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम, कि किसी भी गेम का सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा है। तो सबसे बढ़िया पार्ट वो है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती खेलने की किसी भी गेम का, जिनको ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है या जो हमको जीतने के बाद की जो खुशी मिलती, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। वो गेम खत्म होने के बाद की चीजें हैं। तो हमको गेम खेलने का मौका मिलना ही गेम का सबसे बढ़िया पार्ट है। और ऐसे ही हमारा गेम अगर सॉरी हमारा लाइफ अगर गेम है तो उसका बेस्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आपकी लाइफ गेम है अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका बेस्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। किसको लगता है कि वो बेस्ट पार्ट क्या था? कौन शेयर करेगा? हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट जो हो चुका है एक्चुअली। अर्पित है सर। हाँ अर्पित। हाँ अर्पित बोलिए। हाँ तेजी मैडम आप बोल सकते हैं। बोलिए तेजू मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं लाइफ में खेल रही हूँ, यही मेरे लिए हाँ बहुत बड़ी बात है। जी रही हूँ,
हार ओके और जीत मेरे लिए कुछ नहीं, फिर भी मैं खेल रही हूँ। ओके ग्रेट। तो हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट जो है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज योर बर्थ। यस सर। हम हाँ, हमारा बर्थ होना मीन्स हमको लाइफ ये गेम खेलने का मौका मिलना, दैट इज बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम, और वो हो चुका है। सर नीता मैडम है, उनको शेयर करना है कुछ। हाँ जी। यस मैम बोलिए। बोले मैम। ओके लेट्स मूव अंकित। यस सर। ओके सो इज इट इम्पोर्टेंट टू विन, कि हमारा जीतना इम्पोर्टेंट है क्या? सो हेलो, हाँ जी। हम जो जी रहे हैं वो जिंदा दिली से जीते, उसी को मैं हाँ पार्ट ऑफ गेम कहूंगी। ओके हम्म, जी जी, थैंक यू, हम्म। ग्रेट। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू विन, कि हमारा जीतना इम्पोर्टेंट है क्या? तो देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि किसी को लगता है यार ये व्हाट इज दिस, कि ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है, इज इट इम्पोर्टेंट टू विन? हाँ है। सो थोड़ा सा हम डीप जाएंगे इसमें कि ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विनर्स। हम लोग है ना जन्म से ही विनर्स है। ह्यूमन बीइंग्स जितने भी है वो सारे के सारे जो भी गेम खेलते उस गेम को जीतते ही है, ऐसा हमारा बोलना है, राइट? सो वॉट एवर यू हैव प्लेड फॉर इट। इसका हम लोग है ना एक बहुत शानदार एग्जाम्पल लेंगे हमारे अभिजीत सर का, कि जब वो 10th में थे, देखिए हमने ना बहुत सोच समझ के उनका एग्जाम्पल अभी इसके लिए रखा है कि हमारे साथ में 33 स्टूडेंट्स है अभी। हमारा जो ऑनगोइंग ई कोर्स है उसमें 33 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जो स्कूल से आते, जो 8th 9th 10th या इसके आसपास के हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभिजीत सर जो है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने हैं, उस हिसाब से उस चीज को सुने। हाँ जी, रेडी सर? थैंक यू सुरेश भाई। मैं 10th में था मुझे याद है। उस टाइम पे मुझे ट्यूशंस अटेंड करना था और मेरी रेगुलर स्टडी मैं कर रहा था। ड्यूरिंग मेरे सिस्टर जो परभणी में है, ललिता दीदी, उनके यहाँ शादी फिक्स हुई और वहाँ का फिर इनविटेशन आया। तो मम्मी पापा को मैंने बोला कि मैं भी शादी में आता हूँ। तो मम्मी पापा ने बोला कि आपका 10th है तो आप स्टडी कीजिए और शादी में 4-5 दिन आप देंगे तो आपकी स्टडी पीछे रह सकती है। तो भी मैंने मम्मी पापा को बोला। और मेरी जो मैडम है जिनके यहाँ मेरी ट्यूशन थी, तो मैंने मैडम को भी बोला कि मैडम मुझे शादी में जाना है, 4 दिन लगेंगे। तो मैडम ने भी मुझे वही बोला कि नहीं, आपका 10th का साल है, आपको स्टडी करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, शादियाँ बाद में आप अटेंड कभी भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें होने के बावजूद भी मैं वो शादी में गया और शादी में वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और फिर शादी से वापस आया मम्मी पापा के साथ और मेरी रेगुलर जो स्टडी है और जो ट्यूशन है वो मैंने किया। आफ्टर दैट एग्जाम हुई और फाइनली रिजल्ट आया मेरे 10th का। उसमें रिजल्ट ये था कि मैं 10th में मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गया था। एक्चुअली मेरा लाइफ का जो गेम था वो शादी में जाना और वहाँ एंजॉय करना, वो गेम में जीता। और ओके, थैंक यू। थैंक यू विजित। सो देखिए अभिजीत के लाइफ का इन्होंने अभी एक एग्जांपल दिया अभी कि इनके साथ में क्या हुआ था। जब ये 10th स्टैंडर्ड में थे, इनकी दीदी के यहाँ पर शादी थी और वो शादी में गए, वहाँ पर उन्होंने भरपूर एंजॉय किया और एग्जाम हुई। उसके बाद में इनका रिजल्ट आया कि फेल हो गए और हमारा बोलना है कि वो गेम जीते, राइट? तो वो गेम कैसे जीते? कि उन्होंने जो गेम खेला वो गेम ही जीते। कि इनका गेम था कि शादी में जाना, एंजॉय करना, उन्होंने जीता। हमारा बोलना है कि इन्होंने वो जो गेम था 10th स्टैंडर्ड के में पास होने का जो गेम था वो उन्होंने खेला ही नहीं, तो हारने का तो मतलब है ही नहीं। तो हम लोग जो भी गेम खेलते लाइफ में उसी को हम लोग जीतते।
जो स्टूडेंट्स है अभी, तो उनको ये चीज तय करनी है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ, राइट। तो अभिजीत सर को उस समय जो इम्पोर्टेंट लगा वो उन्होंने किया। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दिस। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये रॉन्ग था या राइट था, सिर्फ यही है कि जो आपको लगता है कि अरे यार मैं हार गया, नो, आपको उस समय जो इम्पोर्टेंट दिखा वो आपका गेम था, वो आपने खेला और आप उसमें जीते। जो आपने नहीं खेला उसमें आप नहीं जीत सकते। सो प्ले द गेम विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और उसके ऑब्स्टेकल्स अगर आपको लगते तो उसको रूल्स मान के चलिए और उसको वैसा खेलिए। सो गेम भी हम जो है वो दो प्रकार से खेल सकते हैं। वन इज बीइंग कमिटेड, कि हम उसमें एक्शंस के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, हमको एक्शंस क्या लेनी है सिर्फ उसी पर विचार करना है। और दूसरा है बीइंग अटैच्ड विद द रिजल्ट्स, कि हमारा जो ध्यान है वो पूरा पूरा हमको रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं उस पर रहता। आप कल्पना कीजिए कि एक फुटबॉलर है, उसके पैरों के पास में बॉल है और वो ये चिंता में पड़ा हुआ है कि यार वो गोल मेरे से होगा कि नहीं, गोल मेरे से होगा कि नहीं, हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे। और उसको एक ओपनिंग दिखता भी नहीं कि ओपनिंग है, मैं मेरे टीम मेंबर के पास में पास कर सकता हूँ और वो गोल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ही इज अटैच्ड विद द रिजल्ट्स, कि होगा कि नहीं, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। सो दैट इज बीइंग अटैच्ड विद द रिजल्ट्स। दूसरा है बीइंग कमिटेड फॉर एक्शंस, कि बस मुझे ये मालूम है कि मुझे एक्शन कौन सी लेनी है अभी, सिर्फ इसी पर मेरा ध्यान रहे और मैं वो गेम खेलूं। दैट इज कॉल्ड बीइंग कमिटेड। तो एक्चुअली रिजल्ट्स जो है आपके हाथ में होते भी नहीं है। कहीं के भी रिजल्ट्स किसी भी गेम के अगर आप देखोगे तो आपके हाथ में एक ही चीज है कि आपको एक्शन के लेनी है। बोलते हुए ना पुरानी कहावत है कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कर। एक्चुअली फल आपके हाथ में है भी नहीं, कर्म कीजिए ओनली। सो देयर इज नो, क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं। और हमारी लाइफ का जो नंबर वन रीजन है सैडनेस का, इंडिफरेंस का, लेजीनेस का, वरीज का, वो यही है कि हम लोग, हमारा जो भी गेम है जिसको हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ का गेम है, उसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे इसी के प्रति हम लोग अटैच रहते। सोचिए कि आपके लाइफ में आप कौन से लेवल पर हो भी, कि आर यू कमिटेड फॉर द एक्शंस और यू आर अटैच्ड विद द रिजल्ट्स। प्रतिबद्ध हो कि नहीं आप कि आपको जो एक्शंस लेनी है, या फिर आप उल्टा हो उसके कि आप रिजल्ट के साथ में अटैच्ड हो। सो जब जब आप कमिटेड रहते हो तो आपके साथ में क्या होता है, कमिटेड फॉर एक्शन जब रहते हो तो उसमें आप दिन भर एक्शन में रहोगे, आप जॉय का अनुभव करोगे, आपकी हेल्थ का मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों भी जोरदार रहेगी। आप इंटेंशन से भरपूर रहेंगे दिन भर, और आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आपके पास आएगा। आप उधर नहीं जाओगे, वो आपके पास में आएगा। और बेसिकली एक लास्ट सवाल है मेरा कि अगर आप लाइफ के किसी गेम में हिस्सा नहीं ले रहे हो तो वो आपके जो टीम मेंबर्स है, मतलब आपके साथ जो दूसरे जो लोग हैं, उन पर भी असर डाल रहा है क्या? वो टीम का जो आपका गेम है उसको भी खराब कर रहा है क्या? ये आप देखिए। सो ये भी सोचिए कि आपकी जो लाइफ है वो आपको कौन से गेम दिन भर देती रहती है। सो फर्स्ट इज एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज, मतलब आप जब एक दूसरे को मिलते हो तब आप एक दूसरे का हालचाल पूछते हो क्या? लाइफ है ना, आपको क्या बोलते हैं, हर क्षण जब कोई व्यक्ति आता है तो आपको एक गेम ऑफर करती है कि चल ये गेम है अभी, कि इसका हालचाल पूछ और इसको बता कि तेरा हाल कैसा है और क्या है। सेकंड इज वो आपको एक दूसरा गेम दे रहे हैं कि आपका जो भी कैरियर है उसमें आप शिखर पर जाओ, ऊंचाई पर जाओ। फटाफट आपके पास में और गेम आ रहा है कि आपकी फैमिली को आप सपोर्ट करो, दैट इज ऑल्सो गेम। लाइफ जो है आपको एक और गेम दे रही है कि आप आपकी फैमिली को सपोर्ट करो, सी आप खेल रहे हो कि नहीं। फोर्थ इज लीडरशिप कहाँ पर, कि आपके स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में, कम्युनिटी में, यहाँ पर आपको लाइफ गेम ऑफर कर रही है कि यहाँ पर आप लीडरशिप ले सकते हो। फिफ्थ इज शोक में डूबे हुए किसी व्यक्ति से बात करना, कि आपके आसपास आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो दैट इज अ गेम फॉर यू, दैट कैन बी अ गेम फॉर यू, कि आप जाओ उस व्यक्ति के पास, उससे बातचीत करो। आपका उसको सिर्फ सुन लेना भर, आप सिर्फ उसको सुन लो पूरा, उसको सलाह भी मत दो, आप सिर्फ उसका दुख सुन लो, हो सकता है वो रिलेट हो जाएगा, आपको बोलेगा वाह यार
अच्छा हो तू मेरे पास में आया, मेरा आज दिल हल्का हो गया। 6th इज देखिए कहीं शादी है क्या आपके रिश्तेदारों में, दैट इज ऑल्सो गेम, वहाँ जाइए, उनकी हेल्प कीजिए, उनके साथ में नाचिए। 7th प्ले विथ चिल्ड्रन, आपके आसपास देखिए कोई अगर बच्चा है तो उसके साथ में खेलिए, आपके दिन भर की थकान उतर जाएगी। दैट इज माय फेवरेट, कि मेरे आसपास अगर कोई बच्चा दिखता है, उसका कोई भी गेम हो, कोई भी गेम, तो मैं उसके साथ में सम्मिलित होता हूँ। 9th सेवा। अब सेवा कहाँ कहाँ पर, भंडारे में, सत्संग में, शादियों में, या और किसी के अगर कोई फंक्शन है तो वहां पर आपका जाना और वहां पर उनका हाथ बटाना, दैट इज सेवा। 10th इज कि कोई अगर दो व्यक्ति है उनका अगर आपस में नहीं बन रहा, तो दैट कैन ऑल्सो बी योर गेम, कि जाओ उन दोनों से बातचीत करो, उन दोनों का जो मन मुटाव है उसको आप दूर करो, दैट कैन बी ऑल्सो योर गेम। सी आपके आसपास देखिए ऐसा कोई गेम है क्या। 11th इज टॉक टू समबडी व्हेन यू फाइंड हिम ऑन रॉन्ग पाथ। अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति जो आपका जान पहचान का है, आपको दिखता है कि यार ये गलत राह पर जा रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो योर गेम, कि इसको वापस आप सही रास्ते पर लाइए, उससे बातचीत कीजिए कि यार यू आर नॉट मेंट टू बी ऑन दैट पाथ, आपको आपके लिए वो रास्ता नहीं है। सो लास्ट है कि टीम में एक मेंबर है जो फिट नहीं है, अगर आपकी टीम में अगर आपको लगता है कि कोई एक मेंबर फिट नहीं है, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी गेम है आपका, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके जगह पर आप खेलोगे वो गेम, दैट कैन बी ऑल्सो योर गेम। सो लास्टली आप खुद से पूछिए कि मेरी लाइफ की बराबरी का कौन सा गेम है, कि अगर मेरी लाइफ है तो मैं क्या करना चाहूंगा या क्या करना चाहूंगी कि जिससे लोग मुझे याद करें कि यार इसने ये वो गेम खेला, ये वो व्यक्ति है कि जिसने वो गेम खेला, उस गेम की वजह से आपको याद करें कि मेरे लाइफ का गेम क्या है। सो मेरे लाइफ का गेम यही है कि मैं लोगों के साथ में रहूं दिन भर, मेरे पास जो भी आए वो जब मेरे यहाँ से जाए तो स्माइल लेकर जाए, ये मेरे लाइफ का गेम है। सो थैंक यू, आपने मुझे सुना, आपने मुझे बर्दाश्त किया, सॉरी 1 घंटा, है ना। सो मैं सबसे पहले ना एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारी बैकअप टीम जो है, अभी तक की उनका हमने नाम नहीं लिया है। तो सबसे पहले पूनम, अंकित, कमलेश, उसके बाद में ये तीनों एडमिन भी है और टीम मैनेजर्स भी है, और हमारे साथ में सांगड़ोदकर सर है, हिंगनकर सर है, इंगले सर है, जो मतलब हम अगर आपके सामने अगर हम आ रहे हैं तो पीछे इनका बहुत सारा काम है जो हमको ये आगे लेकर आ रहा है, और हम 5 ट्रेनर्स, और ये जो आज का जो क्लास हुआ वो इन सब की वजह से हो रहा है, और कुछ लोग हैं कि जिनकी वजह से क्लास हो रहा है, और वो आप हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, आप हो तो ये क्लास हो रहा है, नहीं तो नहीं होता था। थैंक यू। अंकित, यू कैन प्रोसीड। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, असाइनमेंट। हाँ यस, स्क्रीन पर ला। ओके, यस सर। हाँ, असाइनमेंट इज कि आप स्वाध्याय जो है वो आप हिंदी, मराठी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिख सकते हैं। आपको ये लिखना है कि आपके जीवन का गेम क्या है, ये आपको घोषणा करना है। घोषणा करना मीन्स आपको लिखना है, और नीचे जो दिया गया है कि यह सेशन 4 लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो हम लोग चाहेंगे कि आप उनसे भी शेयर कीजिए कि मेरे लाइफ का गेम ये है। देखिए और लिखिए कि वो जो आप गेम लिख रहे हैं वो गेम कैसे का है, कि उसको रूल्स अप्लाई होते क्या, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स है क्या, ऑब्स्टेकल्स है तो आपको उसको रूल मान सकते हो क्या। 3rd इज बोनस असाइनमेंट है कि गेम इस शब्द को आपके लाइफ का भाग बनाइए। जहां जहां हम लोग बोलते हैं कि यार ये मेरा असाइनमेंट है, ये मेरा वर्क है, वहां पर हम लोग को सिंपली गेम ये शब्द सब्सटीट्यूट करना है। कि जैसे मैं अगर बोलूँगा कि मैं क्या काम करता हूँ, तो मेरी एक शॉप है और मैं वो शॉप चलाता हूँ, तो उसके बजाय मैं क्या बोलूँगा कि मेरा गेम है, क्या बोलते हैं, FMCG का बिजनेस है मेरा, और वो मेरा गेम है। अभिजीत सर क्या बोलेंगे कि लोगों के लाइफ में स्माइल्स लाना ये मेरा गेम है। और लास्ट इज ये सेशन जो है आपको 4 लोगों के साथ में शेयर करना है, और ये लिखने के बाद में आपको आपके जो ट्रेनर्स है उनको देना है। ओके अंकित?
Okay, thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you, शिरीष सर, थैंक यू अभिजीत सर। और अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने आपका पूरा यह समय दे रहे हैं। और मिलते हैं आने वाले संडे ठीक इसी समय 9 बजे। और आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ की जो भी गेम है उसको फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। और आइए आज के सेशन को, सर हमारे 2 मिनट बाकी है, और कुछ शेयर करना है? हाँ, एक ज्ञानेश्वर सर का शेयरिंग आने वाला था आज के इसमें। हाँ, लेकिन इंग्लिश हमारा सर, वो इंग्लिश हाँ सर को ज्ञानेश्वर शेयर करना है। हाँ हाँ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताने वाले थे शिरीष सर। सर नेक्स्ट। अच्छा, ओके। ओके। यस सर, सूरज सर, गजानन सर को शेयर करना है। हाँ जी, हाँ जी। सर वो आपने रूल्स और फिर उसके बाद में 4th नंबर का एक कुछ तो भी था कि आपने कुछ तो भी लिखा था, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो चुका हूँ मैं कि मतलब अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल आते, ठीक है अपन ऑब्स्टेकल्स मानते, और फिर और 4th नंबर की एक चीज थी वो मुझे याद नहीं आ रही है। उन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया कि ठीक है अपन ने ऑब्स्टेकल आते उसको अपन चैलेंज समझ सकते, बट जो हाँ बट जो 4th नंबर में क्या था मुझे आप बता सकते? 4th नंबर में मुद्दा, कमलेश, अंकित, 4th नंबर में क्या था? शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ हाँ। Important, what is there? Over there is important. हाँ। ऑब्स्टेकल्स है 4 नंबर पर। हाँ 4th नंबर नहीं सर, ये समथिंग टू स्टेक, ये मतलब क्या हुआ? समथिंग एट स्टेक है। हाँ समथिंग एट स्टेक। हाँ हम जब कोई भी गेम खेलते ना तो उस पर हम कुछ ना कुछ दांव पर लगाते, हाँ है ना? हाँ। कि भाई ये गेम अगर मैं जीता तो वो मेरा, नहीं तो अगर हार गया तो वो चला गया, है ना? लोग जुआ खेलते कि नहीं? हाँ खेलते हैं, है ना? तो उसमें पैसे दांव पर रहते हैं। हाँ। और सर वो ज्ञानेश्वर सर ने अभी थोड़ी देर पहले हाँ हाँ और वो सर ये ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में शेयर किया कि उनकी इज्जत जो दांव पर रहती। हाँ बताया। हाँ 10,000 साल पहले हमारा डिनर था एक मेक का दाव पर। हाँ देखो बोला नहीं, उसको कितना बड़ा भाई याद है कि मैं अगर फास्ट। हार गया, यस हाँ बोलिए सर। मैं अगर हार गया तो वो चीज मेरी चली जाएगी। और सर वो हाँ क्लियर हो गया। और वो 5th नंबर का पॉइंट क्या था? ये चारों चीजें समझ गए अभी ऊपर की, बट वो 5th नंबर का क्या था? समथिंग ओवर देयर इज इम्पोर्टेंट। समथिंग ओवर देयर इज इम्पोर्टेंट। हाँ कि आपके हाथ में जो भी चीज है ना, आप अगर अभी 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, हाँ तो वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओवर देयर क्या है, आप क्या चाहते हो कि उधर क्या है, 60,000 है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आपका गेम है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो गेम नहीं है। ओवर देयर मतलब बाहर क्या इम्पोर्टेंट है, अभी जहां पर हो ना आप, उसको हम लोग मानेंगे कि दैट इज ओवर हियर, है ना? जैसे मेरी कंपनी का अगर टर्नओवर है अभी 10 लाख रुपए महीने का, तो मैं अगर मान के चल रहा हूँ कि वाह आई एम प्लेइंग माय गेम और हर महीने मेरा 10 ही आ रहा है, दैट इज नॉट ओवर देयर। ओवर देयर क्या है कि मैं इससे आगे जाऊं, जो मेरे को इंस्पायर करता कि मेरी कंपनी का 20 लाख का टर्नओवर हो हर महीने का, और मैं उसके टाइम अप हो चुका है, 1 मिनट आगे चल रहे हैं अपन। ओके ओके अंकित, यस। गजानन जी, आपके जो ट्रेनर है उनसे आप इसको थोड़ा क्लियर कर। ठीक है सर। ओके यस। ओके थैंक यू Thank you, sir. गजानन सर। थैंक Thank यू you, sir. अंकित, थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू अभिजीत, थैंक यू, Thank you all of you. थैंक यू वेरी मच। सबको अनम्यूट Good night all of you sir and guys. गुड नाइट। गुड गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट।